कर रहा है, यानी वो वीडियो और वो तस्वीरें वो पूरी यूनिवर्सिटी में घुमा रहा है और जो जो देख रहा है वो गश्त खा रहा है अहमद कि इतनी खूबसूरत। इसने पूरी वीडियो और तस्वीरें सबको दिखाई, अपने दोस्तों में, अपने अहबाबों में, सबको दिखाई। वक्त गुजरता चला गया। अब क्या होता है, 1 साल गुजर गया उस वाकये को 1 साल गुजर गया जो ये लोग दोस्त गए थे। तो ये क्या है, जिसने तस्वीरें बनाई वो लड़का, वो अपने टेरेस में खड़ा हुआ चाय पी रहा है। क्या देखता है कि पड़ोस वाला घर जो एक जमाने से खाली था, कोई भी नहीं रहता था, अचानक देख रहा है कि उस घर की लाइट जल रही है, उस घर में कोई रहने आया है। इसको तजस्सुस होता है कि यार मेरे पड़ोस में कोई आया और मुझे पता नहीं। क्या देखता है कि घर के अंदर से अपने सामने वाले घर में जो कोई रहने आया है, तो वो भी अपने टेरेस में आई। वो एक लड़की है और इतनी हसीन और जमील लड़की है। जब इसने उसको देखा कि यार मेरे पड़ोस में इतनी हसीन लड़की और मुझे पता भी नहीं, ये उसको देख के दंग रह जाता है और कोशिश करता है कि किसी तरीके से इससे बात की जाए। दिन निकलता है तो वो उसके दरवाजे पे जाके बेल बजाता है। इसने बेल बजाई, लड़की आई, उसने दरवाजा खोला। बोले जी मैं आपके पड़ोस में रहता हूं, अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि ये शरारती तबीयत का तो था ही। शरारती तबीयत, ये दोस्ती करना चाह रहा है। तो लड़की कहती है नहीं मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूं, अकेली ही रहती हूं और मुझे जो भी काम है मैं अपने सारे काम फारिग करके घर में आती हूं, तो मुझे क्या काम होगा। अब जब वो कहती है कि मैं अकेली हूं तो इसके कान खड़े हो जाते हैं। अकेली लड़की रह रही है और मुझे नहीं मालूम। इसके दिमाग में ये शैतान घूम रहा है। वो कहता है बहरहाल मैं आपका पड़ोसी होने के नाते ये पूछना मेरा हक है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। कहती है ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। ये वहां से निकला है और घूम के पीछे घूम के देखता जा रहा है कि शायद एक झलक और नजर आ जाए, लेकिन वो दरवाजा बंद कर चुकी है। ये अपने घर में जाता है। अब ये प्लान कर रहा है कि किसी तरीके से इससे दूसरी मुलाकात हो। ये क्या करता है कि बॉल उठा के उसके घर में फेंकता है। जानबूझ के बॉल घर में फेंक देता है। बेल बजाता है। वही लड़की आई। जी फरमाइए। वो कहता है देखना हमारी बॉल शायद आई होगी। वो कहती है कि मैं कहां देखूंगी, आप खुद ही आके देख लें। इसको बहाना मिल गया घर में जाने का। ये घर में दाखिल हुआ है। अब ये गेंद ढूंढ रहा है, बॉल ढूंढ रहा है। बॉल तो इसे नजर आ गई है, लेकिन ये उठा नहीं रहा, ढूंढ रहा है। जब टाइम गुजर गया तो लड़की कहती है आपको बॉल मिली? कहता है हाँ मिल गई। ये बॉल के पास जाके बॉल उठाता है और कहता है कि आप अकेली रहती हैं? कहती है हाँ मैं अकेली रहती हूं। कहता है आपको डर नहीं लगता? फिर मुझे क्यों डर लगेगा, अकेले रहने से डर किस बात का? कह रहे नहीं मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप अकेली कैसे रह लेती हैं। कहती कोई बात नहीं, मेरे को आदत है और मैं रह लेती हूं। ये बाहर निकलता है और निकलते निकलते कहता है कि कभी अगर चाय पीने का मूड हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वो कहती है वजह? बोलता है मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं। अच्छा। कहती है अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, जब आप आ ही गए हैं तो फिर चाय बना के पिला ही दीजिए। यानी इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है और ये दोनों क्लोज हो रहे हैं। ये चाय बनाने के लिए अंदर गए हैं दोनों। वो अपने हाथों से चाय बनाता है। चाय बना के एक कप उसे देता है, एक कप खुद लेता है, बैठ के उसी के घर में चाय पी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रही है। चाय वाय पी के ये अपने घर के लिए निकला, चला गया। अब इसको तजस्सुस हो रहा है कि अपने दोस्तों को भी बताऊं, लेकिन वो कहता है अभी नहीं, पहले बात पक्की हो जाए, पहले मेरा काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं दोस्तों से शेयर करूंगा। वक्त गुजर रहा है। ये उस लड़की के पास फिर इसने बैल बजाई। लड़की आई। जी फरमाइए। कहता फरमाइए क्या? वही चाय? कहती आओ। अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इस हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि लड़का उससे कहता है कि तुम अकेली रहती हो, बोर नहीं होती? वो कह रही मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं, मैं बोर नहीं होती। तो कहता है क्यों ना हम 1 से 2 हो जाएं। कहती क्या मतलब? शादी की ऑफर कर दी।
वो कहता है कि आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लड़की मुस्कुराती है, कहती है ना मेरे माँ बाप का आपको पता है, ना मेरे घर का आपको पता है कि मैं कहां से आई हूं, और आप मुझसे शादी के लिए एग्री हो गए, शादी करना चाह रहे हैं। वो कहता मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब सिर्फ आपसे है। क्योंकि वो उसके हुस्न में इस तरह गिरफ्तार पागल था हो कि गया, वो दीवाना निकल हो नहीं गया, सका। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो कहती है कि ठीक है, हाँ, हम शादी करेंगे, शादी हो जाती है। लेकिन उसकी एक शर्त है। वो कहता है क्या? क्या? कि तुम मेरे किसी का भी नहीं पूछोगे, मेरे किसी ब्लड रिलेटेड का नहीं पूछोगे कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा कौन भाई कौन बहन, कोई भी नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मैं तैयार हूं। अहमद, वो लड़की उससे शादी कर लेती है। इनकी शादी हुई। शादी के 2 दिन गुजरे। अब ये लड़की उससे फरमाइश करती है कि क्यों ना हम हनीमून के लिए कहीं बाहर निकलें। तो वो कहता है कि निकलें, अरे आप हुक्म करें। तो वो कहती है अगर सुनना चाहते हैं तो सुने, मेरी एक फरमाइश है। कहता है कहो, मैं पूरी करूंगा। हाँ। कहती है मुझे नारायण ले चलो, नारायण कागान ले चलो, मैं वहां घूमना चाहती हूं। अब चूंकि ये तो साल भर पहले गया था, हाँ। टाइम हो गया। वो कहता है वो जगह तो मुझे भी बहुत पसंद है, तुमने मेरे दिल की बात कही है, हम बिल्कुल चलेंगे। अहमद, तैयारी पकड़ते हैं। दूसरे दिन ये नारायण के लिए निकल गए। अब ये नारायण पहुंचे, रूम लिया उसी होटल में रूम लेके रह रहे हैं। रात हुई, रात इन्होंने रूम में गुजारी। दिन निकला। लड़की कहती है यहां कोई और जगह नहीं है घूमने के लिए? वो कहता हाँ, एक ऐसी जगह है कि जहां हम जाएंगे तो सही, लेकिन हमें वहां मगरिब नहीं करनी, हम मगरिब की अजान से पहले पहले वापस आएंगे। वो कहती है ऐसी कौन सी जगह है? झील सैफुल मलूक वहीं का बता रहा है। कह रहा है यहां पर एक ऐसी जगह है जिसको झील सैफुल मलूक के नाम से पुकारा जाता है। वो कहती वहां की खासियत? कहता खासियत यह है कि जब 14वीं की रात हो, चांद की 14 तारीख हो, तो वहां परियों की आमद होती है। वो हंसती है। हाँ। कहती तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कहता नहीं, मैंने खुद देखा है। वो कहती तुम पागल हो गए हो या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? तुमने परियां देखी हैं? वो कहता है हाँ, मैंने परियां देखी हैं। तो जिद करती है तो फिर मुझे भी परी दिखाओ। अहमद, ये इसको सैफुल मलूक के लिए लेके निकला है। अब ये सैफुल मलूक जा रहे हैं दोनों, यानी मियां बीवी हो गए हैं। ये दोनों सैफुल मलूक जा रहे हैं। ये दोनों ऊपर चढ़े।